अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शिराज। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद वज़ीर साहब को आज रिहा कर दिया गया। ये काफ़ी बड़ी खबर है और ज़ाहिर ये हो रहा है कि रियासत ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं हुकूमत के आगे। इसलिए जो खुफिया मुआहदा पेश आया था हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान, अब लग रहा है ये उसकी आखिरी शिक थी जो आज पूरी हो गई। इससे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2027 कारकुनान को रिहा कर दिया गया, मगर अब ये जो आज साद वज़ीर साहब की रिहाई है ये काफ़ी बड़ी पेशरफ्त है। प्रोग्राम का आगाज़ में इसी से बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में समाजी रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर साहब मौजूद हैं। अली साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो आज साद वज़ीर साहब की रिहाई हुई है इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, वो जो रिव्यू बोर्ड था लाहौर हाई कोर्ट का, मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि ये डिटेंशन जो है ये अब जस्टिफाइड नहीं रही। तो ऑन द लीगल साइड तो मैं समझता हूँ कि जस्टिफाइड थी ही, लेकिन अलबत्ता मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये जो प्रेशर डाल के हुकूमत के ऊपर एक खुफिया डील की गई और उस खुफिया डील के नतीजे में रिहाई हुई, इसको मैं गलत समझता हूँ। नंबर वन बात तो ये है कि रियासत को अपने स्टेट के अंदर किसी ग्रुप से खुफिया डील नहीं करनी चाहिए। ये एक बड़ा ख़तरनाक प्रेसिडेंट है और ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो अगर फैल गया तो ये बहुत आगे तक जाएगा और इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नंबर दो बात ये है कि किसी भी सूरत में बात इस नहज पे आनी ही नहीं चाहिए कि कोई पार्टी, कोई गरबा, कोई ग्रुप एहतजाज करके अपनी बात को मनवा ले इस तरह से कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इमलाक को नुकसान पहुंचाऊंगा या मैं पुलिस वालों को शहीद कर दूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो पुलिस वाले हमारे हीरो थे, हमेशा हमें उनकी जो कुर्बानी है उनको याद रखना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरी बात यह है कि आप ज़रा कंपेयर भी इस चीज़ को करें। कल पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो उसके अंदर वज़ीरिस्तान से जो MNA हैं अली वज़ीर, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे और स्पीकर साहब जो थे, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, वो प्रोडक्शन ऑर्डर भी उन्होंने नहीं दिया। हालांकि ये उनकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी थी कि वो देखते कि तमाम लेजिस्लेटर्स वहाँ पे मौजूद होते। ना PTI उस पर कुछ बोली, ना पीपल्स पार्टी उस पर कुछ बोली, ना नून लीग उसके ऊपर कुछ बोली। तो अली वज़ीर तो बेचारा आज तक अंदर है, हालांकि MNA भी है, लेकिन TTP से मुज़ाकरात हो रहे हैं और TLP से खुफिया डील्स हो रही हैं। तो ये एक ख़तरनाक सिमत में जो है मुल्क को लेके जा रहे हैं खान साहब और उनकी टीम। मैं उस हवाले से इसको, ऐसे फैसले को बिल्कुल गलत समझता हूँ, क्योंकि अगर ये रास्ता एक दफ़ा खुल गया तो आपके पास इस रास्ते को बंद करने के लिए फिर बड़ी मुश्किल होगी कि आप जिसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे वो 200-250-300 दोस्त अपने इकट्ठे करके और वो लोगों की चीज़ों को आग लगाना शुरू कर देंगे और लोगों के साथ मार कुटाई शुरू कर देंगे। तो कहाँ पे जाके आप इस चीज़ को रोकेंगे? तो अली सर, ये पूरा आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो पूरा मुआहदा हुआ है इसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि तहरीक लब्बैक जीत गई है। रियासत इस बार घुटने नहीं टेके, पूरा आगे लेट गई है तहरीक लब्बैक के आगे। इसलिए सर सारी उनकी डिमांड्स मांगी जा रही है। उनके कारकुनान को रिहा कर दिया गया है, उनके सरबराह को रिहा कर दिया, उनका नाम कलदम से हट गया, 4 शेड्यूल्स के जो उनके मुकदमात थे उन सबको निकाल दिया। तो सर साफ जाहिर हो रहा है कि रियासत हार गई है। इसलिए रियासत की कोई बात उन्होंने नहीं मानी और हो सकता है अगले वो फिर आए, रियासत की रिट को चैलेंज करें, अपने मुतालबात मनवाएं और चले जाएँ। जी शिराज, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है और ये तो हर दफ़ा होता है। देखिए, अगर TLP का कोई एक ऐसा मुतालबा था जो कोई क्रेडेंस रखता था तो वो ये था कि फ्रांस के सफ़ीर जो है उसके साथ इस इशू को उठाया जाए और उसको पर्सोना नॉन ग्राशिया किया जाए। तो मैं भी ये चाहता हूँ, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इतना ताकतवर और इतना मजबूत मुल्क हो कि अगर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की कोई दिल आज़ारी करता है तो हम कहें सॉरी जी, यू आर नॉट वेलकम हेयर। लेकिन मसला ये है कि ये रियासत जो है वो हर तरफ से अब अगर मार खाना शुरू हो गई है तो हम इसके बारे में और क्या बात कर सकते हैं। यानी ये हक तो किसी को नहीं जाता ना कि वो अपनी बात मनवाने के लिए गलियां बंद कर दे, चौक बंद कर दे, सड़कें बंद कर दे, लोगों के सर फाड़ दे, पुलिस वालों को शहीद कर दे, ऑटोमेटिक वेपन्स ले आए, रोडें ब्लॉक कर दे, एम्बुलेंसों को ना जाने दे, जो छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाए, बच्चों को स्कूल ना जाने दे। और ये सारा कुछ करने के बाद जो है वो लबादा हो रहे हैं इस्लाम का। ये हम इजाज़त देना अगर आज से शुरू कर देंगे इस मुल्क के अंदर तो आप
मुझे बताएं कि आप कहाँ जाके इस चीज़ को रोकेंगे? आज तहरीके लबैक ने ये बात की है, कल टीटीपी जो है वो वज़ीर आज़म की एक दूसरी डार्लिंग है, वो ये काम करना शुरू कर देगी। परसों सिपाही साहबा, चौथे दिन लश्कर झंगवी, तो ये तो लाइन लग जाएगी। आप किस-किस तंज़ीम को ये काम करने से फिर रोकेंगे? तो अली सर, ये कल जैसे पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया, उसमें कुलभूषण यादव को जो है, जो भारतीय एजेंट का, उसकी जो है आलमी अदालत तक कानून रसाई का भी एक बिल पास किया गया। और सर, जैसे अली वज़ीर की आपने बात की, तो सर तहरीक तालिबान जैसी दहशतगर्द तंजीम के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, तहरीक तालिबान को माफिया मिल सकती हैं, अभिनंदन को रिहा कर दिया जा सकता है, ऐसा कुलभूषण को भी जो है आलमी रसाई तक उसको रसाई दे रहे हैं। तो सर अली वज़ीर वाला मामला आपसे पूछना चाहूँगा। और सर, ये जो पूरा कुलभूषण वाला इशू है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इंटरनेशनल लॉ का एक स्टूडेंट हूँ। अब बात करते हुए एहतियात इस वजह से करनी पड़ती है क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनल लॉ का स्टूडेंट होने के साथ साथ पाकिस्तानी भी तो हूँ ना, तो कोई ऐसी बात कर जाऊँ जिससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को किसी किस्म का जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए, तो मैं तो बेर नहीं कर सकता। मैं तो जान देना पसंद करूँगा बजाय इसके कि कोई ऐसी बात मेरे मुँह से निकल जाए जो मेरी माँ पाकिस्तान के किसी भी एंगल से जो है उसके अगेंस्ट जाती हो। लेकिन बात ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला था वो उठा के देख लें, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये जो बिल लेके आ रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ से हम इन लोगों को उठा के ले हैं शिराज। और उन्होंने तो सिर्फ रिव्यू की बात की थी, इफेक्टिव रिव्यू। हमारी अदालतें आज़ाद हैं, वो अपने फैसले कर रही हैं। दुनिया में कहीं इतने बेवकूफ़ लीगल टीम नहीं होती, इतनी बेवकूफ़ लॉ मिनिस्ट्री नहीं होती कि वो इंटरनेशनल लॉ को ही ना समझती हो और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को ना समझ सके, वो पाकिस्तान के लिए आगे इंटरनेशनल लॉ के क्या चैलेंजेस हैं उनको ना समझ सके और घुटने टेक के किस तरह अजीब सा एक it boggles my mind what they're doing। मैं एज एन इंटरनेशनल लॉयर आपको मैं बता रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल लॉ का, कि इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं थी। किस वजह से कुलभूषण यादव पे इनको इतना प्यार आ रहा है, या वज़ीर आज़म को टीटीपी पे इतना प्यार क्यों आता है, वज़ीर आज़म को टीएलपी पे इतना, मुझे नहीं, आई डोंट नो। आई एम टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, आई एम मोर स्टक। शायद वजह ये है कि ये जो वज़ीर आज़म थे, इन्होंने जब ये ऑपोजिशन में थे तो इन्होंने कहा था कि देखें, जिस बंदे की बीवी बच्चे बाहर होंगे तो उसका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं होगा, तो वो तो यहाँ पे सिर्फ रूल करेगा और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखेगा। तो मैं उस ऑपोजिशन वाले इमरान खान की बात से आज सहमत हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इनके अपने बच्चे भी बाहर हैं, इस वजह से ये पाकिस्तान के बच्चों का नहीं सोच रहे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या इकोनॉमिक सिचुएशन होगी। वो सिर्फ इस वक्त अपनी हुकूमत बचा रहे हैं और वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए जिसको एनआरओ दे सकते हैं वो देने के लिए तैयार हैं, सवाए अपने पर्सनल दुश्मनों के, जो नवाज शरीफ है और शहबाज शरीफ है, क्योंकि वो उनसे पर्सनल दुश्मनी है। उसके अलावा तो ये सारों को एनआरओ दे रहे हैं और कुलभूषण इज वन ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ खान साहब गवर्नमेंट। तो अली सर, एक मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से बात करना चाहूँगा। वोटिंग मशीन का तासुर है, फौज चौधरी साहब कह रहे हैं कि दुनिया चांद पे पहुँच गई और हम पाकिस्तान में आज तक ठप्पे लगा रहे हैं। तो सर, चांद में पहुंचने वाले मुल्क है, जर्मनी हो गया, फिनलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, तो सर इन मुल्कों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है और वो उसको मानते ही नहीं है। और सर, अब जो पूरे ये हालात हैं, या समझते हैं कि कोई फ़ायदा होगा, इसलिए सर इंडिया में 1981 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई थी और आज तक 2021 तक वहाँ में पूरी तरह से नहीं लाई गई। तो सर, इसको 1 बाय 1 स्टेट्स पे लाना चाहिए था, कभी इस्लामाबाद में ले आते, उसके बाद कराची में लेकर आते। तो सर, ये 1 साल या 18 महीनों के अंदर कैसे फैसला करेंगे, इलेक्शन ये लोग कैसे कराएंगे जब तक ट्रेनर्स की तैयारी नहीं है? इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं शिराज फवाद चौधरी की बात का एक ही जवाब दे सकता हूँ कि वो सही कह रहे हैं कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है। मैं कहता हूँ गौरी मज़ाइल के ऊपर फवाद चौधरी को बिठा के भी चांद पे पहुंचा देते हैं। तो दिस वुड, मेरा ख्याल है, मैं एक मेटाफोरिकल बात कर रहा हूँ, आप गौरी मज़ाइल पे फारूक जो है इसको फवाद को बिठा दें, आज़म सवाती को बिठा दें, इन जैसे लोगों को बिठा के आप चांद पे पहुंचा दें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये ऐसी कर रहे हैं। यार, ये किसने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी किस तरह से है, इस पे तो बहस हो सकती है ना। जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
इसके ऊपर, उनके ऑब्जेक्शंस हैं। अभी कुछ दिन हुए हैं, फवाद चौधरी वहां से माफी मांग के आए हैं। उसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स इलेक्शन के अंदर हैं, उनके वो बात कर रहे हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं वो उससे मुतमईन नहीं है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, बेशक वो आपके इलेक्टोरल लॉस के एक्सपर्ट हों या फिर वो आपके ट्रांसपेरेंसी देखने वाले इदारे हों, उनको कंसल्ट नहीं किया गया। ये अगर कहीं बाहर दुनिया में कहीं बिल होता तो इसने कुछ 4-5 दिन इस पे डिबेट होनी थी, लोगों को सुनना था, बात करनी थी। इस तरह बुलडोज थोड़ी होता है कि आधे लोग कमरे में इधर चले जाएं, आधे इधर चले जाएं, हाँ भाई हु से नो, हु से यस, आई थिंक द आईज हैव इट, और पहले वो गलती से रिजेक्ट कर गया स्पीकर, फिर उसने कहा नहीं 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 सॉरी जी, ये आईज हैव इट एंड इट इज अडॉप्टेड। व्हाट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग इज बियॉन्ड एनी सेंस। व्हाट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग। सर एक लास्ट सवाल लेना चाहूंगा, स्टेट बैंक के हवाले से भी कल एक बिल पेश किया गया है, उसमें क्लियरली कहा गया है कि अब स्टेट बैंक जो है पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है। तो सर आपको लग रहा है हमने अपना स्टेट बैंक जो है IMF को बेच दिया है पूरी तरह से? ये लास्टली मुझे कमेंट्स दें। बिल्कुल, ये वजीर आजम कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, किसी से भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन ये भीख मांगने की इस हद तक पहुंच चुके हैं कि ये पहली दफा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपसे जरा आपको एक ब्रीफ इसकी हिस्ट्री दे दूं कि ये जो बिल है ये कैबिनेट कमेटी ऑन डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस के थ्रू गया ही नहीं। ये बिल डायरेक्टली कैबिनेट ने ठग करके गवर्नर स्टेट बैंक के कहने पे भिजवा दिया अप्रूव करके पार्लियामेंट में। और शराज, ये इतना खतरनाक बिल है कि आप सोच नहीं सकते। स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान का सॉवरेन इदारा है। आपने यहाँ पे एक IMF का बंदा लाके बिठा दिया और उसके बाद आपने कहा इतनी ऑटोनॉमी दे दो कि स्टेट बैंक जो है को एक अलग रियासत ही बना दो। खुदा ना खास्ता खान साहब पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा ना करें, लेकिन हमारे जो इदारे हैं वो तो किसी के हाथ ना बेच के जाएं। ये पाकिस्तान जो है ये एक आज़ाद मुल्क है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया, आज़ाद इदारे दिए। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि वो इदारे वापस जो है साम्राज्य के हाथ में चले जाएं तो इंशाअल्लाह ताला वो ये कोशिश तो जरूर कर सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसको शिकस्त होगी। और अगर ये कुछ टाइम के लिए इस तरह की ऑटोनॉमी इसको दे दी भी गई तो भी हम इस ऑटोनॉमी को वापस लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, वो पाकिस्तान को ही जवाबदेह होगा। ये जो एक नया लेके आना चाह रहे हैं ना सिस्टम कि गवर्नर से भी कोई ना पूछ सके, डिप्टी गवर्नर से भी कोई ना पूछ सके, बोर्ड से भी कोई ना पूछ सके, बोर्ड के अंदर हुकूमत का कोई नुमाइंदा भी ना हो, वो पार्लियामेंट को भी जवाब देना हो, वो हुकूमत को भी जवाब देना हो, वो जुडिशरी को भी जवाब देना हो। कल को करप्शन करे तो उसको कोई ना नैब पूछ सके, ना FIA पूछ सके, ना कोई और पाकिस्तान का इदारा पूछ सके। ये नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये इनका लॉ मिनिस्टर खुद कहता है कि ये लॉ मिनिस्टर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, लेकिन फिर भी अगर ये पास करते हैं तो ये मेरा शाह शराज आपसे जरूर वादा है कि मेरी चंद अपने दोस्तों से भी बात हुई है, हम इसके बारे में बड़े कंसर्न हैं। अगर इन्होंने ये बिल जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है, सबसे पहले इंशाल्लाह हम होंगे जो उसको चैलेंज करेंगे और इसको अल्ट्रा वायरस करार देंगे। थैंक यू सो मच अली साहब फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉ मिनिस्टर था, ताउसेन को भी नेल्सन मंडेला कहते थे। खैर, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।